एक चर्चा आप सभी ने तो सुना होगा और देखा भी होगा। बहुत शोरगुल हो चुका है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। वो किस चीज पे है आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात भी करना चाहता हूँ। वो ये है कि नुपुर शर्मा को लेकर लोगों के मतलब मुसलमान की कौम या मुसलमान के गुरुओं मौलवी मौलाना के अंदर एक तरीके से क्लेश है। उनके अंदर एक तरीके से नुपुर शर्मा के प्रति एक विरोध जताने का मतलब कि विरोध जताने के उनके अंदर एक गुस्सा है, नफरत है। लेकिन अगर मैं आपको सच बात करूं तो अगर जो लोग नुपुर शर्मा की सपोर्ट में हैं तो मैं कहता हूं वो लोग सही हैं, और जो लोग नुपुर शर्मा के विरोध में इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग गलत हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग काफिर हैं, वो लोग जाहिल हैं, वो लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, तो ये कतई सही नहीं है, ये गलत है। सही वो है जो लोग नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असली जाहिल और असली काफिर और असली मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए और हजरत अली के लिए और इमाम हुसैन के लिए, यानी कि कुरान के लिए, यानी कि इस्लाम के लिए असली गुस्ताखी वही लोग कर रहे हैं कि जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। आप जब डिबेट चल रही थी उस डिबेट को आप लोग अच्छी तरीके से देखा होगा। जब डिबेट चल रही थी तो नफरत की शुरुआत किसने की थी? नफरत की शुरुआत वो मुस्लिम बंदा जो डिबेट कर रहा था वो किया था। वो बंदा हिंदू के देवी देवताओं के बारे में यानी कि शिवलिंग के बारे में इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां कर रहा था, इस लहजे से बात कर रहा था। तब पर भी वो बेटी यानी कि देश की बेटी नुपुर शर्मा ने उसको वार्निंग दिया था, उसको सचेत भी किया था कि अगर तुम जिस तरीके से मेरे धर्म के बारे में, मेरे मजहब के बारे में तुम जिस तरीके से मुझे जलील कर रहे हो, हम तुम्हारे धर्म के बारे में भी जलील कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, और जो नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो तो सारी हदीसें और किताबों में लिखी हुई है, उससे तो कोई मतलब ठुकरा भी नहीं सकता, कुछ से इनकार भी नहीं किया सकता। सब जानते, पढ़े लिखे सब, और जो ये लोग विरोध करते हैं मुस्लिम की कौम सभी जानते हैं। लेकिन ये है कि उनका जो लहजा था वो गलत था। लहजा गलत क्यों ना हो, जब आप सामने से वो रिएक्शन देंगे तो आदमी जरूर उसका जवाब आपको देगा। तो सबसे पहले तो गलती आपने किया कि उनके धर्म मजहब के बारे में बोलने लगे, उनके सीलों के बारे में बोलने लगे कि चौराहों पर पत्थरों में इस तरीके से, मकानों में, लाल किले में इस तरीके से लगा देंगे। तो नुपुर शर्मा ने तब पर भी आपको वार्निंग दी जब आप ये बोल रहे थे। तो बहन ने, उस देश की बेटी ने वो वार्निंग दी कि हम तुम्हारे भी धर्म के, तुम्हारे मजहब के बारे में भी मजाक उड़ाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन तब पर भी उस मुस्लिम जाहिल यानी कि काफिर यानी कि गुस्ताखी करने वाला मुस्लिम ने उनकी उस बहन की बात को माना नहीं। वो कहता गया और उसकी बात को कोई नहीं, किसी ने नहीं कैच किया, और उस बहन की बात को सबने कैच किया। वो तो रिएक्शन के तौर पर किया है, वो हर इंसान करता है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अगर गुनाह, सजा तो इस मुसलमान बंदे को मिलनी चाहिए थी, सजा तो निष्कासित इसको करना चाहिए था, देश से निकालना इसको चाहिए था। अगर जो लोग फांसी की सजा मांग रहे हैं नुपुर शर्मा के लिए, तो सजा तो इस मुसलमान बंदे को मिलना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो इसने की थी उस डिबेट में। और हालांकि भारत के सभी टीवी चैनलों में तो इसी तरीके से डिबेट हो रहे हैं, लेकिन वहां पे तो सबसे पहले तो शुरुआत मुस्लिमों ने की। मुस्लिम यानी कि इस्लाम के मानने वाले कहते हैं कि हम बहुत अच्छी, दुनिया के बहुत अच्छी कौम है, बहुत मतलब हमारे क्या कहते हैं कि हमारा इस्लाम पैगाम देता है। लेकिन अगर पैगाम देता है तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिस सवाल के कटघरे में ये लोग खड़े हो जाएंगे। मैं बहुत सवाल करने वाला हूँ। पहला सवाल ये है कि जब आपका इस्लाम यानी कि कुरान में लिखी चीजें पैगाम देता है, तो आप केवल एक ही मजहब के लोग यानी कि आप जिस समाज के रहते हैं, क्या उसी समाज को पैगाम देता है? क्या कुरान उसी समाज में लिपट गई है, सिमट गई है? कुरान तो पूरी दुनिया की कायनात की मतलब कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब है। इस्लाम धर्म वालों मानते भी और कहते भी हैं। और मेरे हिसाब से तो सभी धर्म की जो किताबें हैं वो इंसानों के मतलब उनके फायदे के लिए, उनको देखते हुए बनाई गई है। जो भी मतलब नबी आए, जो भी पैगंबर आए, जो भी क्या कहते हैं कि देवी देवताओं आए, अगर ये मानते हैं कि मुस्लिम लोग जैसे कहते हैं कि मानते हैं, तो अगर जब ये मानते हैं कि हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब इस तरीके से पैगाम क्या कहते हैं मोहब्बत का पैगाम दिए, तो ये लोग कौन सा पैगाम देते हैं?
जब कोई गलती करता है या किसी बात को मतलब कि क्या कहते हैं कि किसी बात को लोग टीपा टिप्पणी करते हैं, ये लोग क्यों कत्ल पे उतर जाते हैं, किसी की गर्दनें काटने की बात कर देते हैं, किसी बहन की बलात्कार करने की बात कर देते हैं। क्या यही पैगाम मोहम्मद साहब ने दे के गए थे? बताइए। और जब इनको प्रोटेस्ट करना होता है, जो भारत के संविधान में इनको अधिकार मिला है, इनको क्या पूरे भारत के लोगों को अधिकार मिला है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी सरकार के खिलाफ। अगर लगता है कि जनता के खिलाफ है, पब्लिक के समाज के लिए खिलाफ है, तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट कैसे करते हैं? ईटा पत्थर मारते हैं, लोगों को ईटा पत्थर से मारते हैं, लोगों की दुकानों को बंद करा देते हैं, लोगों को क्या कहते हैं कि लोगों की दुकानों को जला देते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी को जला देते हैं कि, और क्या कहते हैं कि सरकार की प्रॉपर्टी को जला देते हैं। यानी कि इनको जो भी नजर में आता है सबको तहस नहस कर देते हैं, सबको तोड़ फोड़ कर देते हैं। क्या मोहम्मद साहब ने यही पैगाम दिया था? अगर पैगाम देनी है जो तुम्हारे खिलाफ, अगर तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे खिलाफ अगर कोई नफरत फैला रहा है, तो उसको मोहब्बत से उसको नहीं समझा सकते? एक बार उसको मोहब्बत से समझाओ, एक बार उसको मोहब्बत का पैगाम दो। पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी में तुम्हारे खिलाफ कोई गुस्ताखी नहीं करेगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करते, ये लोग नहीं करते। और इन लोग के घर क्या कहते हैं कि जो धर्म गुरु हैं, इस्लाम के जो मौलवी मौलाना है, ज्यादातर इसी तरीके से भाषण देते हैं। अपने भाषण में मतलब एक तरीके से जाहिल, काफिर, दूसरे कौम के लोग, दूसरे धर्म के लोग, दूसरे मजहब के लोग, जाहिल, काफिर, ये इस तरीके से गुस्ताखी करने वाले। और इन लोग को खुद नहीं पता होता कि ये गुस्ताखी करना किसे कहते हैं, काफिर होना किसे कहते हैं, जाहिल होना किसे कहते हैं। इनको केवल अपने कौम में नहीं समझ में आते जाहिल और कौम। जिस समय क्या कहते हैं कि जिस समय इस्लाम का उदय हुआ, मोहम्मद साहब ने इस तरीके से क्या कहते हैं कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम को बढ़ाया। लेकिन उनके उस दौर में जो गुस्ताखी करने का मतलब कुछ और था, और जाहिल होना एक अलग तरीके का मतलब था, और काफिर होना एक अलग तरीके का मतलब था। लेकिन ये आज के जो मौलवी मौलाना हैं, उन्होंने जाहिल का मतलब भी बदल दिया, और क्या कहते हैं कि काफिर का मतलब भी बदल दिया, और गुस्ताखी करने वालों का भी मतलब ही बदल दिया। अफसोस की बात यह है, तो मैं भारत सरकार ने जो क्या कहते हैं कि अपने एक गाइडलाइंस जारी करके नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया, ये मुझे नहीं लगता कि उनको निष्कासित करना चाहिए था, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था। उनको वो तो केवल एक एक्शन का रिएक्शन दिए थे, जो कि वाजिब होता है कि हर इंसान, आपके घर में कोई अटैक करेगा तो आप उसकी सेफ्टी, सुरक्षा तो करेंगे ना, तो उसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और यही नुपुर शर्मा ने किया। और अगर मान लीजिए भारत के खिलाफ कोई भी कंट्री अचानक वार कर देगा, अनलीगल, ना कोई समझौता ना कोई बातचीत, तो भारत भी उसका जवाब देगा। इसी तरीके से नुपुर शर्मा ने किया। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा गुनाहगार और मोहम्मद साहब का, हजरत अली का, इमाम हुसैन का सबसे ज्यादा अगर गुस्ताखी करने वाला है तो वो मुसलमान है जो वहां पर डेबिट कर रहा था। और ऐसे तमाम मुसलमान हैं, एक ही मुसलमान नहीं, तमाम ऐसे तमाम मुसलमान हैं। और ये जो लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टियां को जला रहे हैं, ये वही लोग हैं। ये ना मोहम्मद साहब को मानते हैं, ना हजरत अली को मानते हैं, ना इमाम हुसैन को मानते हैं, ना कुरान की हदीसों की मानते हैं, ना कुरान की आयतों की मानते हैं। ये मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा, यानी अगर ये मतलब इस्लाम को गुस्ताखी करने वाले, मोहम्मद साहब को गुस्ताखी करने वाले यही मुसलमान हैं, और उनको क्या कहते हैं कि यही काफिर है और यही जाहिल है। बताइए, हमें आप बताइए कि मोहम्मद साहब ने इतना अच्छा पैगाम दे के गए, हजरत अली, इमाम हुसैन ने इतना अच्छा पैगाम दे के गए, लेकिन ये लोग कौन सी पैगाम देते हैं? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जाहिल और गुस्ताखी करने वाले और काफिर यही मुसलमान हैं। आपको पता होगा 2-3 वाकया ऐसे हैं कि मोहम्मद साहब जब अपने रास्ते से गुजरते थे, उस दौर में, उस जगह पर रोज जब गुजरते थे, तो उनके रास्ते पे एक बुढ़िया आती थी और उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी। और ऐसा कई दफा, यानी कि कई बार रोज करती थी। लेकिन एक अचानक क्या हुआ कि बुढ़िया ने कूड़े को नहीं फेंका। लेकिन अब मोहब्बत का क्या कहते हैं, मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब का पैगाम देखिए। उन्होंने इस बूढ़ी औरत के यहाँ पहुंचे कि उनके तबियत, यानी कि उनका तबियत पूछने की आप किस हाल में हो। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो मुसलमान हैं, आज के जो जाहिल, काफिर और गुस्ताखी करने वाले ये मुसलमान हैं। ये मेरे हिसाब से ये तो दोगले मुसलमान हैं।
और ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई कोई अगर गलती भी करता है कोई जुबान से, और गलती क्या इन लोग की वजह से गलती करते हैं, आप भी एक्शन रिएक्शन हो रहा है तो उसको गलती नहीं कहते मेरे हिसाब से। अगर सामने वाला आप पे अटैक कर रहा है तो आप अटैक कर रहे हो, ये गलती नहीं करते। और ये लोग उसी को जाहिल और काफिर समझते हैं, जबकि साले क्या कहते हैं, जाहिल और काफिर यही शुरुआत करते हैं। और सबसे गलती, सबसे बड़ी बात है इनकी मौलानाएं जो जिस तरीके से पैगाम दे रहे हैं, तो सबसे बड़ा यही लोग जाहिल और काफिर। मैं सभी मुसलमान, सभी मौलवी मौलाना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ज्यादातर, और मेरे हिसाब से जो भी नुपुर शर्मा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। चाहे आप साइंस के हिसाब से देखो, चाहे किसी भी क्या कहते हैं कि किसी भी मजहब की मतलब की लड़ाइयों को भी देख लो आप, एक्शन का रिएक्शन जरूर मिलेगा। इसलिए मेरा एक पैगाम यह भी है, सरकार ने जो पूरे विश्व स्तर पे पूरे एक गाइडलाइंस जारी करके माफीनामा मांगा, वो भी गलत है। और दुनिया के जो भारत सरकार को ये बोले कि ये गलत है, लेकिन उनको ये गलती क्यों नहीं दिखी? उस डिबेट में जो मुस्लिम बंदा बैठा था वो किस तरीके से बात कर रहा था। क्या हिंदू धर्म, क्या सनातन धर्म के देवी देवताओं का कोई वैल्यू नहीं है? वो भी तो एक तरीके से नबी और पैगंबर, जिस तरीके से मानो वो भी तो नबी और पैगंबर है ना, उनका भी तो एक विचारधारा है, वो भी तो इंसानियत की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड के पूरे क्या कहते हैं कि जो अरब कंट्रियों के लोग हैं, जो मुस्लिम कंट्री लोग हैं, मुझे लगता है जिन्होंने इसकी खिलाफत की नुपुर शर्मा के, सबसे ज्यादा काफिर और क्या कहते हैं कि जाहिल और नबी और मोहम्मद पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी करने वाले ये सब अरब कंट्रियां हैं, जिन्होंने ये कहा कि नुपुर शर्मा को सजा मिलनी चाहिए, नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए, नुपुर शर्मा को सर कलम कर देना चाहिए। सबसे ज्यादा गुस्ताखी करने वाले, नबी की शान में, कुरान की शान में गुस्ताखी करने वाले यही लोग हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो में लोग अपने अपनी राय सब देंगे, लेकिन हमारा राय कोई भी मौलवी मौलाना, मैं सभी मौलवी मौलाना को चैलेंज करता हूं, वो किसी भी पर्पज से, यानी किसी भी टॉपिक से अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमने अपनी इस वीडियो में कुछ भी अगर गलत बोला है तो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इतना चैलेंज देता हूं। मैं कुरान तो ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, लेकिन मैं एक मुसलमान हूं। मैं एक मुसलमान का मतलब ये नहीं होता, इंसान का मतलब ये नहीं होता, मुसलमान का मतलब ये नहीं होता कि आप नमाज पढ़ लो, दाढ़ी रख लो, टोपी लगा लो, आप सच्चे मुसलमान हो गए। नहीं, कुरान की तिलावत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो और क्या कहते हैं कि मस्जिद में जाकर सजदा टेको, ये भी नहीं होता। अगर यही होता, ये सच्चा होता, तो आज जो लोग ये दंगे कराए, जिस तरीके से कानपुर शहर, बड़े बड़े शहरों में इस तरीके से हो रहा है, ईटा पत्थर चल रहा, बम बारूद चल रहा, ये इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। और मोहम्मद साहब ने पूरी अपनी जिंदगी को इस्लाम को यानी कि मोहब्बत के पैगाम को बढ़ाने के लिए लगा दिया। लेकिन आज के जो मौलवी मौलानाओं हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने वर्चस्व को पाने के लिए, वो मोहम्मद साहब की शान को बढ़ाना नहीं चाहते, वो अपनी शान को बढ़ाना चाहते हैं, और जो कि सबसे ज्यादा नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले यही लोग हैं। ये था मेरी बात, मैंने अपनी बात रख दी है। और मुझे लगता है कि लोग इस पे विरोध भी करेंगे कि तुम एक मुसलमान होकर मुसलमानों के विपक्ष में, यानी कि मुसलमानों के बारे में ऐसा क्यों बोले। मुझे ये माने नहीं रखता कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन जैन है, कौन बौद्ध है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये पता है कि मैं एक इंसान हूँ। इंसान के बारे में सोचना समझना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। पता है मोहम्मद साहब ने कब पैगाम दे दिया कि तुम्हारी कौम अगर दूसरी हो तो उनकी माँ बहन बेटियों को गाली गलौज दो, अपशब्द यानी बुरे बुरे शब्दों से उनको पुकारो, उनको जलील करो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मोहम्मद साहब का ये पैगाम नहीं था। मोहम्मद साहब का पैगाम केवल मोहब्बत का था, भाईचारे का था, समाज को एकजुट करने का था, चाहे वो गैर मुसलमान हो, चाहे जो भी हो। लेकिन ये मौलवी मौलानाओं ने इस तरीके से मतलब षड्यंत्र रचकर अपने वर्चस्व को पाने के लिए मोहम्मद साहब का नाम ना ज्यादा आए, मेरा नाम ज्यादा लिया आए कि फलाना मौलाना, फलाना हाजी, फलाना ठिकाना, ये ऐसा ऐसा बोल दिया, ऐसा ऐसा फतवा जारी कर दिया। अरे पहले इंसान के बारे में सोचो, इंसान के बारे में सोचो, इंसान के बारे में पहले सोचो, उसके बाद। और इंसान के बारे में सोचने लगा, जो
पूरे दुनिया की बहन बेटियां माँ बहनों को अपने जैसे माँ बहन और बेटियों को समझने लगा तो वहां धर्म की लड़ाई खत्म हो जाती है। और वो धर्म वहां खत्म हो जाता है जहां धर्म के नाम पर लड़ाइयां होने लगती हैं। वो धर्म नहीं रह जाता, वो एक तरीके से एक अपना वर्चस्व हो जाती है, अपनी एक वो राजा महाराजा का रूप ले लेता है। धर्म कभी लड़ाई नहीं कराई है। धर्म जब भी लड़ा है इंसाफ के लिए लड़ा है, समाज के लिए लड़ा है, जनता को आजादी दिलाने के लिए लड़ा है, जनता को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ा। चाहे महाभारत की बात हो, चाहे रामायण की बात हो, चाहे हजरत इमाम हुसैन की जो मैदान करबला की लड़ाई हो, सब मोहब्बत का पैगाम दिया है। लेकिन आज के मौलवी मौलाना इस तरीके से समाज में गंदगियां फैला के रखे हैं कि वो खुद को बदनामी तो कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन इस्लाम की बदनामी कर रहे हैं और पैगंबर मोहम्मद साहब की शान को भी ये लोग बदनामी करा रहे हैं और हमारे इमाम हुसैन की भी शान में गुस्ताखी करा रहे हैं। ये कराने वाले कोई नहीं है। ये लोग अगर मोहब्बत से पेश आते तो जो जिसके अंदर ना समझ है, जिनके अंदर ये चीजें भावनाएं गलत हैं, वो कतई नहीं आती। उम्मीद करता हूं कि हमने अपनी ये बात रखी है, लोगों को अच्छा लग भी सकता है, लोग मेरा सपोर्ट भी कर सकते हैं, लोग मेरा विरोध भी करेंगे, लेकिन हमने जो भी बात किए हैं, अगर कोई भी बंदा होगा, चाहे वो मुसलमान होगा, चाहे वो मौलाना होगा, लेकिन वो अच्छे से मेरी बातों को सुनेगा, समझेगा। आप मुसलमान यहाँ पर कोई मजहब की बात नहीं करना, बस यही समझना कि पूरी दुनिया हमारी माँ बहन भाई परिवार के जैसा है, तो वहाँ लड़ाई खत्म हो जाएगी। वहां काफिर नाम शब्द नहीं आएगा, वहां जाहिल नाम का शब्द नहीं आएगा, वहां गुस्ताखी करने वाले का शब्द नहीं आएगा। जिस दिन तुमने मोहब्बत पैदा करने शुरू कर दी, जिस दिन तुमने सबके सामने मोहब्बत पैदा करना शुरू कर दी। चलते हैं दोस्तों। अगर सबसे बड़े आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर मेरे कोई भी लफ्ज, कोई भी लहजे, कोई भी शब्द ऐसे हैं जो आपको चोट पहुंचाए होंगे, उसके लिए माफी मांग रहा हूं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि देश में, पूरी दुनिया में मुसलमानों के प्रति, यानी कोई भी मजहब के प्रति न नफरत हो, न बुराइयां हो, हर इंसान मोहब्बत से पेश आए।